हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी मित्र में। तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? झील के बारे में, लेक के बारे में। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे कि झील किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। दूसरी चीज़ क्या जानेंगे कि भारत के प्रमुख झील कौन कौन से हैं। और ये चीज़ जो पढ़ने वाले हैं एक मैप की सहायता से पढ़ेंगे। और मैप की सहायता से क्यों? क्योंकि मैप से पढ़ेंगे तो फिर कभी भूलेंगे नहीं। तो देखिए, यह इंपॉर्टेंट किस परीक्षा के लिए, अभी आने वाली परीक्षाएं क्या हैं? ग्रुप डी का एग्जाम दिसंबर में शुरू हो रहा है, बीपीएससी भी का प्री एग्ज़ाम है, उसके बाद बिहार एसआई का मेंस एग्ज़ाम है, ईएसआई का एग्ज़ाम है। इन सभी में एक प्रश्न तो झील से रहने का चांस रहता ही है। तो आज हम लोग उन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे कि कभी भूले ना, और आए तो निश्चित ही पक्का हो जाए 1 मार्क्स। तो देखें, झील कहते किसको है? सबसे पहले ये बताइए। तो आप लोग सब जानते हैं कि पानी कहीं भरा हुआ होता है तो उसको झील कहते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा क्या होगी? तो पानी का वह हिस्सा जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ हो, ज़मीन से घिरा हुआ। मान के चलिए कि ये हिस्सा जो है ना, ये क्या है? यहाँ पे पानी है और इसके चारों तरफ क्या है? कहीं पहाड़ है, कहीं पे मिट्टी है, कहीं ज़मीन है। तो ये जो पानी वाला हिस्सा है, इसी को क्या बोलेंगे? झील बोलेंगे। तो झील पानी का वह हिस्सा होता है जो चारों ओर से स्थल भाग से घिरा होता है। ये तो क्लियर हो गया। अब झील कितने प्रकार का होता है? तो झील जब बनता है ना, तो जिस आधार पर बनता है उसी आधार पर उसको बांटते हैं। तो पहला है विवर्तनिक झील। ये विवर्तनिक झील क्या है? तो पृथ्वी के अंदर जब हलचल होती है ना, तो कुछ हिस्सा ऊपर हो जाता है, कुछ नीचे हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, और उसमें जब पानी भर जाता है तो विवर्तनिक झीलें बनती हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? कश्मीर का बुलर झील। याद रहेगा। और आपको पता होगा कि बुलर झील जो है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब देखिए, दूसरा है क्रेटर झील। तो आप लोग ज्वालामुखी पढ़ चुके हैं। तो ज्वालामुखी जब निकलता है तो क्या होता है? ऐसे करके लावा निकलता है, और ये जो इसका मुख होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेटर बोलते हैं। जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है तो क्या होता है कि उसका ये हिस्सा ऐसा हो जाता है, और इसमें बारिश आती है तो क्या भर जाता है? पानी भर जाता है। और पानी भरने से जो झील बनता है उसी को क्या बोलते हैं? क्रेटर झील। अब कहिएगा, भारत में क्रेटर झील है? ज्वालामुखी तो भारत में मुख्य भूभाग में नहीं है, तो क्रेटर झील है कि नहीं बताइए? तो कहेगा हाँ, क्रेटर झील है। कहाँ पे है? लोनार में है। लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला है हिमानी द्वारा। ये हिमानी द्वारा बना हुआ झील भारत में बहुत है। तो नाम से ही लग रहा है हिमानी। हिमानी यानी हिमालय। अब देखिए, हमारे देश में क्या है? हिमानी कहाँ है? हिमालय पर्वत पे है। तो हिमानी द्वारा बना हुआ झील कहाँ मिलेगा? हिमालय के हिस्से में। तो होता क्या है कि हिमानी जब पिघलती है ना, तो पर्वत का जो कुछ हिस्सा होता है उसमें पानी भर जाता है, जो चारों तरफ से घिर जाता है, यानी वो नदी के ये बाहर नहीं निकल पाती है। तो उसी को हिमानी द्वारा बना हुआ झील कहते हैं। और यह हमेशा मीठे पानी का झील है। क्यों मीठे पानी का झील है? क्योंकि हिमानी द्वारा इसमें हमेशा मीठा पानी आता रहता है, और इसमें नदी द्वारा ताजे पानी का प्रवाह होता है, क्योंकि वहाँ से नदी भी निकल जाती है नीचे। जब क्या होता है कि हिमानी से, मान के चलिए कि हिमालय का हिस्सा यहाँ पे हिमानी है, तो हिमानी पिघल करके यहाँ पे आकर के पानी भर जाता है और झील बना देती है, और यहीं से फिर क्या होता है? नदी का बहाव शुरू हो जाता है। तो ये क्या होता है? ये जो झील हो जाता है यह ताजे पानी का झील हो जाता है। और भारत में तो ये बहुत सारा झील है। कहाँ? जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, नैनीताल। ये क्या है? हिमानी द्वारा झील है। खुरपाताल, ये भी वैसा ही झील है। सात ताल, ये सब का सब क्या है? हिमानी द्वारा निर्मित झील है। डल लेक। तो समझ में आ गया होगा आपको कि भारत में अधिकतर हिमानी द्वारा निर्मित झील ही है। अगला दरार घाटी। तो जमीन का हिस्सा कभी कभी नीचे धंस जाता है। आप लोग जानते हैं कि कभी कभी क्या होता है, जमीन का हिस्सा है बीच से नीचे धंस गया, और नीचे जब धंस गया तो उसमें पानी आ जाता है। पानी आ जाने से झील बन जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग दरार झील। और दुनिया में सबसे बड़ा झील, दरार झील कौन सा है? मृत सागर है, जो कहाँ पे है? इजराइल में है। अब अगला देखिए, भ्रंश घाटी द्वारा। तो भ्रंश, अच्छा, वायु द्वारा निर्मित झील पहले। तो क्या होता है कि ऐसा इलाका जैसे मरुस्थलीय इलाका है, वहाँ क्या होता है कि बालू को उठा करके हवा कभी यहाँ रखती है, कभी वहाँ रखती है। तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि पानी का हिस्सा होता है, उसके चारों तरफ हवा द्वारा बालू का टीला जमा हो जाता है, और टीला जब जमा हो जाता है तो वो झील बन जाती है। तो इसको बोलते हैं वायु द्वारा निर्मित झील। और भारत में राजस्थान की लगभग सभी झीलें, कुछ तो मानव निर्मित है, लेकिन उसको छोड़ के सब झील में वायु द्वारा निर्मित झील है। जैसे सांभर झील खारे पानी का,
डिडवाना झील ये भी क्या है, डिडवाना नहीं, डिडवाना झील ये भी खारे पानी का। लूनाकर झील, पंचभद्र झील, ये सब का सब क्या है, ये सब का सब वायु द्वारा निर्मित झील है। उसके बाद आता है भ्रंश घाटी द्वारा। तो पृथ्वी के अंदर के जो हलचल से कभी कभी भ्रंश घाटी बन जाती है, उससे जो झील होता है उसको भ्रंश घाटी झील कहते हैं। खारे पानी की झील, अब देखिए होता क्या है कि पानी बाहर से आके किसी जगह पे किसी गड्ढा में आके मिल जाता है, तो मिल गया, चारों तरफ से आया, कहीं से भी पानी जमा हो गया उसमें, और जहाँ पानी जमा हो गया फिर वो बाहर नहीं निकल पाता है। और जब बाहर नहीं निकल पाता है तो वो क्या होता है, उसी में धीरे धीरे वो एकदम खारा पानी बन जाता है। तो इसी को खारे पानी का झील कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, कैस्पियन सागर, सबसे बड़ी झील है खारे पानी। अब आइए लगून क्या होता है। तो देखिए लगून क्या होता है कि यह समुद्र के किनारे होता है। मान के चलिए कि जैसे ये हिस्सा है, यहाँ पे समुद्र है हमारा, ये क्या है, समुद्र है, और इधर क्या है हमारा, लैंड है, जमीन है। तो क्या होता है कभी कभी ये समुद्र का के बगल में क्या होता है, एक हिस्सा, बड़ा सा हिस्सा जो रहेगा, जो कि पानी भर जाएगा, जिसमें क्या भर जाएगा, पानी। इधर से ये पूरा जमीन से घिरा रहेगा, और थोड़ा सा हिस्सा जो रहेगा जो क्या हो जाएगा, समुद्र से मिला होगा। तो इस तरह का मतलब समुद्र का पानी इधर से आकर के तो इधर भर गया पूरा और झील बन गया। तो ऐसे झील को ही लगून कहते हैं। ऐसे झील को क्या बोलते हैं, लगून कहते हैं। तो भारत में लगून झील है, क्यों, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में तो 3 तरफ से पानी से ही घिरा हुआ है। तो कौन कौन सा लगून झील है, जैसे चिल्का, कहाँ पे, उड़ीसा में सबसे बड़ी लगून झील है। उसके बाद पुलिकाट झील केरला में, ये भी लगून झील है। कोलेरू लोगेन, ये भी क्या है, कोलेरू झील, ये भी लगून झील है, जो कहाँ है, आंध्रा में है। तो इनको पानी कहाँ से प्राप्त होता है, समुद्र से प्राप्त होता है। तो इतने तरह का झील होता है जो कि हमने पढ़ लिया। तो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे मैप की सहायता से कि भारत में ये झील कहाँ कहाँ है। अब भारत में ये झील कहाँ कहाँ है, तो आइए देखते हैं। देखिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग मैप में कहाँ से शुरू करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे टॉप से, और टॉप से शुरू करके नीचे बॉटम तक आएंगे, और एक सीरीज से याद करेंगे, और याद करने का ट्रिक भी याद करेंगे कि कैसे हमें याद रह जाएगा। तो आइए देखें। तो देखिए सबसे पहले आते हैं जम्मू कश्मीर में। अब तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 बन गया है केंद्र शासित क्षेत्र। तो इसमें देखिए सबसे पहले आइए लद्दाख एरिया में। लद्दाख में 2 लेक, आपने 3 इडियट देखा था ना, तो 3 इडियट में एक झील दिखाया जाता है जो मूवी के सबसे लास्ट सीन में। तो वो कहाँ है, वो लद्दाख में ही है। कौन सा झील दिखाता है, पेंगोंग। तो लद्दाख में 2 झील है, एक पेंगोंग और दूसरा तोसो मोरिरी। और पेंगोंग झील याद रखिएगा, यह बहुत ही साफ सुथरा, भारत की सबसे साफ झील पेंगोंग झील है। यहाँ के पानी में आप देखिएगा कि एकदम पारदर्शी दिखता है। अब आते हैं दूसरा जम्मू कश्मीर में। तो इस एरिया में सबसे पहले आप कौन सा, डल झील याद कीजिएगा, सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है। वो कहाँ पे है, श्रीनगर में है डल झील। तो एक तरफ से देखते हैं, डल झील के पास ही अनंतनाग में एक झील है जिसको हम लोग अनंतनाग झील कहते हैं। शेषनाग झील, नागिन झील, वैरीनाग झील और मानसबल झील, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर है। जिसमें से 2 आपको हमेशा याद रहता है, एक डल झील बहुत ही खूबसूरत है, शिकारा एकदम याद रह जाता है आपको, टूरिस्ट प्लेस है। और दूसरा बुलर झील। बुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की अगर सबसे बड़ी झील है तो वो कौन सी झील है, बुलर झील। तो ये दोनों तो याद ही रहता है, बाकी कैसे याद रखेंगे। तो देखिए सब में नाग लगा हुआ है, नाग लगा हुआ है, और ये तो नागिन ही है। तो जिसमें भी नाग लगा हो तो समझ जाइए वो झील कहाँ है, वह जम्मू कश्मीर में है। तो याद रहेगा, तो याद रह गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लद्दाख हो गया, कश्मीर हो गया, अब ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड में बहुत सारी झीलें हैं, जिसमें आप लोग को याद होगा नैनीताल, नैनीताल शहर भी इसी झील के किनारे बसा हुआ है। खुरपताल, सात ताल, कंकाल, नौकुचिया ताल, देवताल, ये सब का सब कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो इसको ध्यान से देखिएगा तो सब में ताल लगा हुआ है, ताल ताल ताल। तो जहाँ भी ताल लगा हो तो समझ जाइए वो कौन सा है, उत्तराखंड का झील है। तो अब याद रहेगा आपको। अब आते हैं इधर राजस्थान में। राजस्थान की झीलें वायु द्वारा निर्मित है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको कौन सा झील हो जाता है, सांभर झील। सांभर झील ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि क्या है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इनलैंड झील सांभर झील है। और समुद्र के किनारे कौन सी झील है, चिल्का झील है।
कैसे पानी की? खारे पानी की। तो देखिए राजस्थान में कौन कौन सा है? लूनाकर सागर झील, डिडवाना झील, सांभर झील, राजसमंद झील, फतेह सागर झील, पिछौना झील और जयसमंद झील। तो ये जयसमंद झील याद रखिएगा कि यह कहाँ पे है। तो झीलों की सिटी उदयपुर में है। जयसमंद झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। याद रहेगा, जयसमंद झील जो यहाँ उदयपुर में है, यह भारत की सबसे बड़ी नहीं, दूसरे नंबर की मानव निर्मित झील है। तो सबसे नंबर 1 की मानव निर्मित झील क्या है? तो सबसे नंबर 1 की है गोविंद सागर झील। वह सबसे बड़ी झील है, मानव निर्मित झील है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। तो राजस्थान हो गया, उसके साथ साथ गुजरात भी देख लीजिए। गुजरात में जो है ना, याद रखिएगा क्या क्या, एक हमीरसर झील, कनकरिया झील, नारायण सरोवर और थाल लेक। ये झील कहाँ पे है? गुजरात में है। अब आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक ही झील है क्या? भोजताल। राजा भोज जानते हैं आप लोग। तो एक झील है, कौन सा? भोजताल। अब उत्तर प्रदेश में कौन सी झील है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। याद रहेगा। उसके बाद बिहार में एक ही झील है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, कांवर झील, कांवर पक्षी बिहार। याद होगा, कांवर पक्षी बिहार जो कि भारत का एक अच्छा सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी। तो यह कहाँ है? बेगूसराय में है, बिहार के। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आइए सिक्किम। सिक्किम में सबसे पहले आप याद रखिए चोलामू झील। चोलामू झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। याद रहेगा, चोलामू झील कहाँ है? भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। तो भारत की सबसे ऊंची झील अगर पूछा जाए तो क्या होगा हमारा जवाब? चोलामू झील। कहाँ है? सिक्किम में है। इसके अलावे गुरु डोंगनर ये झील भी कहाँ है? ये भी वहीं है, सिक्किम में। अब उसके बाद हम लोग आगे आते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हम लोग याद रखेंगे 2 झील को, एक हाफलोंग झील और दूसरा डिपोर झील। हाफलोंग और डिपोर झील कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर आते हैं मणिपुर। तो मणिपुर का यह झील बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दुनिया का इकलौता झील है जो कि तैरती है, तैरती झील। दुनिया की इकलौता झील कौन सी है? लोकटक झील। याद रखिएगा, कहाँ पे है? मणिपुर में। तो हम क्या याद रखेंगे? मणिपुर की लोकटक झील दुनिया की इकलौती झील है जो तैरती हुई झील है। अब देखिए, उसके बाद मेघालय में एक झील है, कौन सा? उमैम झील, मिजोरम में। उसके बाद मेघालय में कौन सी झील है? उमियम झील। कहाँ है? मेघालय में। और मिजोरम में कौन सा है? उमैम लेक है। तो यहाँ तक तो याद आ गया। अब देखिए नीचे आते हैं प्रायद्वीपीय भारत में। जब यहाँ आइएगा तो एक सबसे महत्वपूर्ण झील है, चिल्का झील। सबसे महत्वपूर्ण झील कौन सी है? चिल्का झील, जो उड़ीसा में है, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कहाँ? भारत में। और इनलैंड अगर बोले यानी जमीन से घिरा हुआ हिस्सा, तब सांभर झील है। तो ये समझ में आ गया। अब आगे आते हैं। अच्छा, याद रखिएगा चिल्का झील क्या है? यह एक लैगून झील है। तो लैगून झील भारत में कौन कौन सा बताया था आपको? चिल्का झील, कोलेरू झील, ये सब क्या है? ये सब लैगून झील है। अब देखिए, चिल्का झील हो गया उड़ीसा। उसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक झील है कोलेरू झील। कौन सी झील? कोलेरू झील, जो आंध्रा में है, यह भी लैगून झील है। और इधर तेलंगाना में एक ही झील है जो हैदराबाद में है। कौन सा झील है? हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील तेलंगाना की झील है। अब आ गया ये पुलिकट झील। पुलिकट झील भी जो है, ये भी क्या है? ये भी लैगून झील है। ये कहाँ है? ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे है। इसका कुछ हिस्सा तमिलनाडु में भी है नीचे, और कुछ है आंध्रा में भी है। ये कौन से? पुलिकट झील। अब आइए तमिलनाडु में एक और झील है, असूपा झील। और ऊटी में भी छोटे छोटे लेक हैं, जिनमें से एक ऊटी लेक बहुत प्रसिद्ध है, बहुत खूबसूरत है, लोग घूमने जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस है। तो देखिए यहाँ तक हमने देख लिया तमिलनाडु। अब आइए इधर केरला में। केरला में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी? पेरियार झील, जो कि पेरियार नदी से बना हुआ है। याद रहेगा। उसके बाद दूसरी झील है बम्बनाड झील। तो बम्बनाड झील याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? बम्बनाड झील।
अब बोमनाड झील लंबी झील है तो कितनी लंबी है, ये 96.5 किलोमीटर लंबी है, यानी 95.5 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा कौन कौन सी झील है केरला में, अष्टमुदी, वेलियानी, इसके अलावा और एकदम छोटी छोटी झीलें भी है। अब आते हैं ऊपर कर्नाटका। तो कर्नाटका का एक ही झील महत्वपूर्ण है, बेलांदूर। बेलांदूर झील कहाँ है, कर्नाटका में स्थित है। उसके बाद आते हैं हम लोग महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन कौन सा झील है, पोवई झील है, लोनार झील है, जिसमें ये लोनार झील बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की इकलौती झील है जो कि क्रेटर से बनी है, ज्वालामुखी से बनी हुई है। तो लोनार झील भारत की एकमात्र झील है जो किससे बनी हुई है, ज्वालामुखी से बनी हुई है। तो देखिए अब हमें याद क्या क्या रखना है इसमें से, इसमें याद क्या क्या रखना है। सबसे पहले याद रखना है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील, कहाँ, जम्मू कश्मीर। दूसरा याद रखना है खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, कहाँ पे, उड़ीसा। तीसरी बात याद रखना है कि इनलैंड जमीन से घिरा हुआ खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, सांभर झील, याद रहेगा। उसके बाद मानव निर्मित झील में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। तो ये क्या है, सबसे बड़ी मानव निर्मित नहीं है। तो दूसरे नंबर पे कौन सी है, उदयपुर की जयसमंद झील, जो कि मानव निर्मित में दूसरे नंबर पे आती है। उसके बाद भारत में लैगून भी है। तो लैगून झील कौन सी सबसे बड़ी है, वह है चिल्का झील। और कौन कौन से लैगून झील है, कोलेरू झील, पुलिकट झील, ये सारे लैगून झील हैं। और अंत में ज्वालामुखी से बनी हुई भी झीलें हैं। तो कौन सी झील है, लोनार झील, कहाँ, महाराष्ट्र में। अगर आप इतना याद रखते हैं, इसके अलावा एक और सबसे लल्लन टॉप क्वेश्चन, लल्लन टॉप यानी लोकटक झील। लोकटक झील जो मणिपुर की है, यह तैरती है, फ्लोट करती है, दुनिया की इकलौती झील है। बस इतना याद रखिएगा तो आशा करता हूँ कि एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि इतना से ही पूछा जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं जीएस के, तो हमें बताइए कमेंट करके। और कोशिश मैं करूँगा कि उसे कुछ अच्छे तरीके से बताने की, जिससे कि वह याद हो जाए। और अधिकतर चीज़ें हम लोग मैप के माध्यम से सीखेंगे, क्योंकि मैप से सीखते हैं तो फिर भूलने का चांस कम हो जाता है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।